गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग एक आरएल सर्किट का ग्रोथ और डिके करंट में जो करंट बढ़ता है या कम होता है तो वो कैसे बढ़ता है और कम होता है उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक आरएल सर्किट है, उसको हमने एक ईएमएफ करंट सोर्स ईएमएफ ई से जोड़ रखा है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस इसमें लगा रखा है सीरीज में। हमने सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसकी ग्रोथ और डिके कांस्टेंट कैसे निकलते हैं। दो कांस्टेंट निकलेंगे, एक ग्रोथ कांस्टेंट और एक डिके कांस्टेंट। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लेटस कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is connected to an EMF E. According to Kirchhoff voltage law KVL, for the present RL circuit we have E is equals to V1 plus V2. This is Kirchhoff's second law. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। एट एनी इंस्टेंट करंट इन द सर्किट इज आई। मान लिया कि करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V इज इक्वल्स टू आर आई है, एंड इंडक्टेंस जो है L इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी है, I इज इक्वल्स टू रेस्पेक्टिवली। यूजिंग इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 ये लिखी है, E इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 फ्रॉम द सर्किट डायग्राम वी हैव V1 इज इक्वल्स टू IR एंड V2 इज इक्वल्स टू LDI अपॉन DT। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज IR प्लस का L DI अपॉन DT, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर E minus IR is equals to L DI upon DT. This is our equation number 2. Now 1 upon L is equals to 1 upon L DT is equals to 1 upon E minus IR DI. Equating equation number 2, we get this equation. Now integrating the above equation, अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन एल डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन ई माइनस आई आर डी आई। तो इसका इंटीग्रेशन हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आएगा टी अपॉन एल प्लस का सी डैश कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर लॉग ई माइनस आर आई। This is equation number 3.
सिंस सी डैश इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि सी डैश हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0। टाइम 0 पे जो अगर हम 0 टाइम ले लें, इनिशियल टाइम ले लें, तो जो करंट होगा हमारे सर्किट में वो 0 होगा। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट c डैश इज इक्वल्स टू -1/r log e, log टू द बेस e इज इक्वल्स टू c डैश हो गया। इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 we get t upon l minus 1/r log to the base e into e is equals to -1/r log to the base e minus i r। तो ये हो जाएगा हमारा t अपॉन l इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा t अपॉन l इज इक्वल्स टू -1/r लॉग टू द बेस e अपॉन e माइनस आई आर माइनस आर टी अपॉन l इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस e माइनस आई आर अपॉन e। इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने। नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन l इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर अपॉन e। e टू द पावर माइनस आर टी अपॉन l इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई आर अपॉन e। तो आई आर अपॉन e इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन l। तो I इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ से हो जाएगा E अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन l। ये हमारा करंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी डी के कांस्टेंट के, कि इसमें करंट कैसे निकलता है। ये हमारी करंट की एक इक्वेशन निकल के आ गई। करंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ एट स्टेडी स्टेट, जब हम सर्किट को स्टेडी स्टेट में ले लेते हैं तो आई नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर हो जाता है। तो इक्वेशन 5 विल बिकम, हमारी इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ये हमारी स्टेडी स्टेट हो जाएगी। नाउ अगर मैं टाइम ले लेता हूं 0, टाइम 0 पे कैलकुलेट करता हूं एट t इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर 0। तो आई इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा आई नॉट। अगर टाइम t इज इक्वल्स टू ले लेता हूं मैं एल अपॉन आर, तो हमारे पास करंट जो हो जाएगा वो होगा आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू एल अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आई नॉट
1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। ई की वैल्यू 2.718 अप्रॉक्सीमेट होती है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.368 आई नॉट। आई इज इक्वल्स टू 0.368 आई नॉट। ये स्टेडी स्टेट में करंट की कंडीशन होगी। अब हम इसका डायग्राम बनाएं अगर ग्रोथ और डिके का, तो कैसे बनाएंगे? ग्रोथ और डिके का मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इसका ग्राफ पे कैसे शो करते हैं इसको। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम सेकंड्स में और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ करंट एम्पियर में। फाइव 10 15 20 25 30 डैश डैश और करंट यहाँ से करंट ले लेता हूँ 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 इस तरीके से करंट चलता है। अब हम डायग्राम बनाएंगे। जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो हमारी ऐसे जाएगी, ये हमारा ग्रोथ का डायग्राम जाएगा। और जो डिके होगा वो डिके कैसे होगा, ऊपर से नीचे आएगा इस तरीके से, ये डिके चलेगा। इसमें ये ग्रोथ है और ये डिके है। तो हम इसका ग्राफ बनाकर भी शो करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग एक आरएल सर्किट का ग्रोथ और डिके करंट में जो करंट बढ़ता है या कम होता है तो वो कैसे बढ़ता और कम होता है उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक आरएल सर्किट है, उसको हमने एक ईएमएफ करंट सोर्स ईएमएफ ई से जोड़ रखा है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस इसमें लगा रखा है सीरीज में। हमने सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसकी ग्रोथ और डिके कांस्टेंट कैसे निकलते हैं। दो कांस्टेंट निकलेंगे, एक ग्रोथ कांस्टेंट और एक डिके कांस्टेंट। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लेटस कंसिडर एन इंडक्टर of self inductance L is connected to an EMF E according to Kirchhoff voltage law KVL. For the present RL circuit we have E is equals to V1 plus V2. This is Kirchhoff's second law. ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। एट एनी इंस्टेंट करंट इन द सर्किट
द करंट इन सर्किट एज आई, मान लिया कि करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V इज इक्वल्स टू आर आई है, एंड इंडक्टेंस जो है L इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी है, I इज इक्वल्स टू रेस्पेक्टिवली। यूजिंग इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन 1 ये लिखी है, E इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 फ्रॉम द सर्किट डायग्राम, we have V1 is equals to IR and V2 is equals to LDI upon dt. Substituting these values, IR plus का L DI upon dt. Let this be equation number. E minus IR is equals to L DI upon dt. This is our equation number 2. Now 1 upon L is equals to 1 upon L dt is equals to 1 upon E minus IR DI. Equating equation number 2, we get this equation. Now integrating the above equation, अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन एल डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन ई माइनस आई आर डी आई। तो इसका इंटीग्रेशन हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आएगा टी अपॉन एल प्लस का सी डैश कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर लॉग ई माइनस आर आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिंस सी डैश इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि सी डैश हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 तो आई इज इक्वल्स टू 0, टाइम 0 पे जो अगर हम 0 टाइम ले लें, इनिशियल टाइम ले लें, तो जो करंट होगा हमारे सर्किट में वो 0 होगा। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी गेट सी डैश इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर लॉग ई, लॉग टू द बेस ई इज इक्वल्स टू सी डैश हो गया। इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट टी अपॉन एल माइनस 1 अपॉन आर लॉग टू द बेस ई इंटू ई इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर लॉग टू द बेस ई माइनस आई आर। तो ये हो जाएगा हमारा टी अपॉन एल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा टी अपॉन एल इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर लॉग टू द बेस ई अपॉन ई माइनस आई आर माइनस आर टी अपॉन एल इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस ई माइनस आई आर अपॉन ई। इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने। नाउ टेकिंग एंटी लॉग
on both sides we get e to the power minus RT upon L is equals to E minus IR upon E. E to the power minus RT upon L is equals to 1 minus IR upon E. तो IR अपॉन E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT अपॉन L. तो I इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ से हो जाएगा E अपॉन R 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT अपॉन L. ये हमारा करंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी डी के कांस्टेंट के कि इसमें करंट कैसे निकलता है. ये हमारी करंट की एक इक्वेशन निकल के आ गई. करंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ एट स्टेडी स्टेट, जब हम सर्किट को स्टेडी स्टेट में ले लेते हैं तो आई नॉट इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर हो जाता है. तो इक्वेशन 5 विल बिकम, हमारी इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT अपॉन L. ये हमारी स्टेडी स्टेट हो जाएगी. नाउ अगर मैं टाइम ले लेता हूँ 0, टाइम 0 पे कैलकुलेट करता हूँ. एट t इज इक्वल्स टू 0, I इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर 0. तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा आई नॉट. अगर टाइम t इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं L अपॉन R, तो हमारे पास करंट जो हो जाएगा वो होगा आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R अपॉन L इंटू L अपॉन R. तो ये हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई. ई की वैल्यू 2.718 अप्रॉक्सीमेट होती है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.368 आई नॉट. आई इज इक्वल्स टू 0.368 आई नॉट. ये स्टेडी स्टेट में करंट की कंडीशन होगी. अब हम इसका डायग्राम बनाएं अगर ग्रोथ और डिके का, तो कैसे बनाएंगे. ग्रोथ और डिके का मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ. इसका ग्राफ पे कैसे शो करते हैं इसको. ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन. यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम सेकंड्स में और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ करंट एम्पियर में. 5, 10, 15, 20, 25, 30 डैश डैश. और करंट यहाँ से करंट ले लेता हूँ 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14. इस तरीके से करंट चलता है. अब हम डायग्राम बनाएंगे. जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो हमारी ऐसे जाएगी. ये हमारा ग्रोथ का डायग्राम जाएगा. और जो डिके होगा वो डिके कैसे होगा, ऊपर से नीचे आएगा इस तरीके से. ये डिके चलेगा. इसमें ये ग्रोथ है और ये डिके है. तो हम इसका ग्राफ बनाकर भी शो करते हैं.
कार्टेशियन प्लेन में। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।